नमस्कार बड़ा, मैं हूँ लोकेश यादव। आप अभी हम सासाराम में पायलट बाबा धाम पे आए हुए हैं और ये सासाराम स्थित करवंदिया पहाड़ के पास में स्थित है और बहुत ही अच्छी सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। जो आप कभी भी अगर बिहार के सासाराम स्थित कभी भी घूमने आए तो यहाँ एक बार आकर दर्शन जरूर करें। वीडियो में आगे बने रहें, आगे आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं दिखाते रहूँगा। यहाँ पे गजराज स्थित देखिए कितनी विशालकाय मूर्ति तैयार किया गया है। जो हमारे ये माँ दुर्गा की स्मृति बनाई गई है, जो एक राक्षस की वध कर रही हैं। यहाँ दोनों तरफ गजराज देखने को मिलेंगे जो द्वारपाल के एकदम मेन गेट पे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी मूर्ति कला है। देखिए इन्हीं बाबा के कदकर्मों से पूरा मंदिर का निर्माण किया गया है। एक सभ्य और संस्कृति सनातन की सराहनीय कुल है। पूरा मंदिर का नज़ारा आप देख सकते हैं। आने के बाद एक अलग सी एहसास और एक अलग सी शांति और सुकून मिलेगा। उधर भगवान राम की भी मूर्ति बनाई गई है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। गेट से जैसे ही एंट्री करेंगे माँ सरस्वती जी का मूर्ति मिलेगा, जो बिना पुस्तक धारिणी, जो हमारे शिक्षा कुल की, शिक्षा सभ्यता की और ज्ञान की वाहिनी। और बगल में आपको पास में योग माता का मूर्ति देखने को मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जस्ट माँ सरस्वती के मंदिर के ठीक सामने कुछ शहीद पुरुष, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी और पितामह कहने वाले महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर और मंगल पांडे जी, इनकी कहानियाँ बहुत आप सुने होंगे। बगल में सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं देश के लिए कुर्बान हो गए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं, ठीक है। भगत सिंह भी हैं, राजगुरु भी हैं, जो 23 मार्च की एक ही साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पे चढ़ा दी गई थी। और बगल में आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत अच्छी सी मूर्ति का निर्माण किया गया है। बहुत ही अच्छी मूर्ति शनि भगवान की, जो शनिचरा भगवान के नाम से भी जाना जाता है। लोग ऐसा जानते हैं कि शनिचरा जिस पे सवार हो गया उनकी दुर्गति ही होने वाली है, लेकिन भगवान का सब और चरणों में नतमस्तक है। आप जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे आपको लगेगा कि एक जन्नत का सैर कर रहे हैं। आइए हमारे भगवान कृष्ण और राधा के चरणों में बहुत बहुत नम्र। एक अच्छी सी मूर्ति कला जो आने के बाद बगल में हमारे बजरंगबली, पंचमुखी भगवान, क्या मूर्ति है, क्या कला है। भगवान आपके चरणों में सादर नमन। आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। आइए, यहाँ पे बहुत सारा अभी कार्य चल भी रहा है जिसमें शेर, तमाम चीज़ें आपको हर वो 56 कोटि के भगवान देखने के लिए मिले। आइए अब दर्शन कराते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हमारे महादेव जी भी हैं जिनके हम साक्ष्य हैं, इनकी भक्त हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी इधर कार्य चल रहा है, इधर आम पब्लिक के अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी अच्छी मंदिर है, देख सकते हैं। देखिए ये एक सभ्य कला। और हमारे गणेश भगवान भी उपस्थित हैं।
आप वीडियो में बने रहिए, आपके तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही एंट्री करेंगे देखिए क्या नज़ारा है, क्या भगवान की सभी चीज़ें सजाया गया है। यहाँ आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है एकदम शांति का केंद्र, मन की शांति। अगर सासाराम में कहीं भी आप आ गए तो एक बार यहाँ दर्शन जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इधर काम चल रहा है। जो ऊंची वाली मूर्ति दिख रहा है भगवान महादेव की है, शंभु, त्रिकाल, त्रिपुरारी, भोलेनाथ की है। आप देख सकते हैं गेट की नज़ारा, तमाम चीज़ें मेंटेन किया गया है। अभी देखिए भगवान महादेव पहाड़ पे विराजमान है। भगवान उतरिए और अपने सभी श्रद्धालुओं को दर्शन दें। एक बाबा बैठे हैं यहाँ पे जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गंगा जल फूल भगवान को अर्पित करिए। इस मंदिर का विशेषता क्या है बाबा, थोड़ा सा हम लोग को समझाएं। इस मंदिर का विशेषता बस यही है कि हमारे पायलट बाबा महायोगी थोड़ा सा तेज बोलिए। जीवन का और भक्तों का समर्थन और आराध्य के चलते यह मंदिर का रूप जी खड़ा है। और इस मंदिर में कुछ एक खासियत यह बात पॉइंट कुछ आ जाता है जी कि पायलट बाबा हमारे, उनका नाम था अध्यात्म का जी श्री श्री 108 जी सोमनाथ गिरी महाराज जी। जब अध्यात्म में जाते हैं आप तो दूसरा नाम एक दिया जाता है जी अलग लौकिक और साधुत्वों की लौकिक जी। तो सोमनाथ गिरी महाराज जी नाम भी रहा। और ये जब ऐसे आश्रम बहुत सारे इन्होंने बनवाया, एक नहीं है, दर्जनों आश्रम है। तो इन्होंने धरती पे जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है गुजरात सोमनाथ, ठीक उसी का यह प्रारूप धरती पर दूसरा सोमनाथ जी वही स्थापित किया। दूसरा सोमनाथ तीसरा कहीं बना उन नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ लंबी उसकी दास्तान है जी बना दिया। प्लस में इसमें सारे धर्म, सनातन धर्म के जितने भी 33 कोटि राधे देवी देवता हैं सब यहाँ विराजमान है। साथ में बुद्ध भगवान की भी स्थान दी गई है। और उससे भी बाबा हमारे एयरफोर्स में भी कमांडर थे जी। लड़ाकू जहाज चलाते थे, चाइना और पाकिस्तान दोनों के युद्धों में हिस्सा ले चुके थे। तो उन्होंने इस आश्रम में भारतीय संविधान के जितने भी गरम दल या नरम दल स्वतंत्रता सेनानी जो थे, फ्रीडम फाइट करने वाले, सभी को स्थान दिया। उच्च कोटि में सबसे गेट पे उन्हीं का प्राथमिकता जी। और प्रतिदिन जैसे ईश्वर की पूजा होती है उसी तरह उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। ये सब भक्तों का दान है आपका, सब चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। अच्छा ये बाबा, इसके अलावा और कहाँ ऐसे मंदिर, सोमनाथ मंदिर का नहीं, सोमनाथ नहीं, सोमनाथ कहीं पे नहीं, लेकिन और जगह ऐसे ही इससे भी भव्य के निर्माण हुआ है। आप पायलट बाबा का नैनीताल में है, हरिद्वार में है, नेपाल में है और विदेशों में बहुत सारे, अमेरिका, जर्मन, रसिया, थाईलैंड, जापान, बैंकॉक, अदर भूटान, ये सब देशों में। और पायलट बाबा के जन्मभूमि आश्रम शब्द जोड़ दिया जाता है क्योंकि सासाराम से मात्र 15 किलोमीटर दूरी बिशनपुरा गांव के रहने वाले जी। लोगों ने कहा उनसे कि बाबा आप मतलब हर इंसान की एक उम्र की अंतिम पड़ाव होता है जी। जो लोग भी जाते थे कि आप यहाँ भी कुछ कीर्ति कीजिए। लोगों के जन्मभूमि के प्रेम संपर्क का दिन रहा कि उन्होंने पायलट धाम सासाराम को विरासत के रूप में धर्म स्थान को सौंपा और हमने और आपको मिल कर चलाना है। आज जितना आप देख रहे हैं एक कण कण भक्तों का दान है। आप अब देखिए, आपने दान किया, उस दान का पायलट बाबा ने कितना सुंदर रूप से सजाया और चले भी गए। अपना कोई नहीं था उनका, न शादी ब्याह किए ना कुछ जी। वो सब देकर दुनिया से लिए और दुनिया वाले को ही बना कर दिखा दिया कि रूप यही होना चाहिए। लक्ष्मी का असली रूप क्या है? लक्ष्मी की 3 ही गति है, यानी 3 रूप, 3 सूत्र है। आप दान कर लो फर्स्ट, दूसरा आप भोग कर लो यानी अपनी इस्तेमाल कर लो, और तीसरा नाश, चौथा धरती की कोई सूत्र है नहीं है। लेकिन लक्ष्मी चलनमान है, चंचल है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन कहाँ रुकती है? जहाँ दान होता है। तो दान करने पर लक्ष्मी लंबे समय होती है।
सिर्फ दान छोड़ दोगे या भोग में इस्तेमाल करोगे तो अंत क्रिया यानी थर्ड नियम नाश होता है। आपने दान दिया, भव्य विरासत खड़ा है, यह आश्रम आप सबका है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कम से कम 5.5 लाख जी 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 2.5 फीट ऊपर से पार मतलब मैनेज किए जाते हैं। जी 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 दर्शन कराते हैं बाबा भैरव। यहाँ सौलोक के दर्शन कराते हैं। सौलोक के दर्शन कराते हैं। इसमें ऊपर महादेव विराजमान है और नीचे सब कोई है। यहाँ तमाम कच्छप अवतार, वारव अवतार, बलराम अवतार, मीना अवतार, वामन अवतार, यहाँ पे माँ भारत माता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी मोछ पे ताव दिए हुए और वेपन के साथ खड़े हैं। इससे हमारी देश की सारी शिक्षा उत्पन्न होती है। आइए सत्य और शांति का प्रतीक हमारे बहुत ही महान महात्मा बुद्ध की मूर्ति से आपको अवगत कराते हैं और दर्शन की अभिलाषा बनवाते हैं। बहुत ही ऊंची प्रतिमा जो गया के बाद बिहार में यहाँ सासाराम रोहतास में स्थित है। आप दर्शन कर सकते हैं। कितनी ही भव्य मूर्ति है और चारों तरफ इतनी खूबसूरती, इतनी अच्छी से कला की प्रस्तुत किया गया है कि आप देख के दंग रह जाएंगे। आप सभी श्रद्धालुओं से, आप सभी टूरिस्ट और यात्रा करने वाले लोगों से मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कभी भी आप आएँ सासाराम तो पायलट बाबा धाम एक बार घूमें और ज़रूर घूमने के लिए आएँ। सत्य और अहिंसा के बाधक हैं। आप देख सकते हैं ये राजा थे और राजा के पुत्र थे और इन्होंने अपने जीवन में सारी धन दौलत संपत्ति सब कुछ छोड़ के योग साधु बने, जिसमें सत्य चीज़ों को दर्शाने का प्रतीत किए। इतनी अच्छी से मूर्ति कला की एकत्रित किया गया है कि आप देख सकते हैं। एक अच्छी चीज़, एक अच्छी अनुभव, एक सनातन से जुड़ी चीज़ें जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है और बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखा गया है। लोगों का मनोरंजन करने के लिए यहाँ जू घर भी बनाया गया है जो तुरंत मैं दिखाने वाला हूँ, तुरंत दिखाऊंगा आपको। इधर आएंगे तो आश्रम का भी प्रावधान है जो निःशुल्क भोजन साजन का भी व्यवस्था है। सभी श्रद्धालु आएँ और दर्शन करें, भगवान की उत्कृष्ट और अपनी भविष्य का कामना करें। आइए इधर और आएंगे तो यहाँ पे जो चिड़ियाघर बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं पार्किंग एरिया है जहाँ पे अच्छे से फूल और चीज़ों को दर्शाया गया है। और आगे चलिए जो आपको जू टेम्पल छोटा सा बनाया गया है जो लोगों के मनोरंजन और जो पक्षी विलुप्त हो रही हैं उनकी चीज़ों को बताया गया है, दिखाया गया है कि नहीं ये चीज़ें होता है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ों से दूर न रहें। क्योंकि एक साथ हंस और पक्षी सब कुछ नहीं, खरगोश भी है जिसमें आप देख सकते हैं। आप बने रहें वीडियो में, सब चीज़ का अनुभव और शेयर करवाएंगे आपको। और कहीं भी ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पे है और सभी जीव का आप संरक्षण दें। देखिए चूहा भी साथ में है। इधर आएंगे तो सुलभ शौचालय का भी प्रावधान किया गया है कि जो भी श्रद्धालु घूमने के लिए आएँ तो अपना शौच के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, उनको असुविधा की खेद न हो।